लोग सिंगल एंट्री का दूसरा पार्ट, जहाँ पर हम लोग टोटल परचेस निकालेंगे, है ना। और यहाँ पर बिल्स पेबल अकाउंट भी बनाना है। तो पहले तो क्रेडिटर्स तो बनेगा ही, क्रेडिटर्स अकाउंट तो बनेगा ही, और बिल्स पेबल अकाउंट दोनों बनेगा, ठीक है ना। सम्स पढ़ते हैं, सम्स में देखिएगा, है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स सप्लाइड बाय ए, तो इन द बुक्स ऑफ ए कर दीजिए पहले तो, इन द बुक्स ऑफ ए, ठीक है। Who does not keep a complete set of books you are required to calculate, मतलब देखिए वो क्या बोल रहा है, who does not keep a complete set of books, इसका मतलब वो डबल एंट्री नहीं मेंटेन करता है। तो कौन सा एंट्री, सिंगल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करता है, ठीक है ना। कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं बोल दिया, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट क्या करना है, टोटल परचेस निकालना है ना। तो टोटल परचेस इक्वल टू क्या होता है, एक चीज समझ लीजिए, टोटल परचेस इक्वल टू होता है कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस, है ना। टोटल परचेस इक्वल टू क्या होता है, कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस, है ना। टोटल परचेस इक्वल टू क्या होता है, कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस, ठीक है। एंड प्रिपेयर बिल्स पेबल अकाउंट, ऑल फिगर्स इन रुपीज। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल दे दिया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स दे दिया है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स पेबल दे दिया है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स दे दिया है, ठीक है। अब देखिएगा बिल्स पेबल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 8900 है, तो इसका एंट्री क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। इसका एंट्री क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका है ना। उसका देखिएगा कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। उसका देखिएगा रिटर्न आउटवर्ड है, तो क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड से ना, जिसको परचेस रिटर्न भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड को क्या बोलते हैं, परचेस रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड को क्या बोलते हैं, परचेस, ठीक है। अब देखिएगा रिटर्न आउटवर्ड को क्या बोलते हैं, परचेस रिटर्न। तो इसका एंट्री हो जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न, है ना, परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, जो दिया वो उसी को यूज करेंगे। कैश परचेस दिया है, तो इसका कैश परचेस का एंट्री होता है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जो यहाँ पर यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, आइए तो पहले तो बिल्स पेबल अकाउंट बना ले हम, क्योंकि बिल्स पेबल से अमाउंट ट्रांसफर होगा क्रेडिटर्स में। यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ये बिल्स पेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट रुपीस। यहाँ हो जाएगा सन्ड्री, बोला ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सम्स में क्या है, क्रेडिटर्स है, तो सिर्फ क्रेडिटर्स देंगे। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम है तो पहले बिल्स पेबल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो बिल्स पेबल से जो अमाउंट आएगा उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, क्रेडिटर्स में। तो देखिएगा पहले तो आ गया ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिखा देते हैं। तो बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5000,
और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 9,000 है ना। तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस है ना, डेट कुछ दिया नहीं ना है, तो क्वेश्चन मार्क बाय बैलेंस बीडी। बीडी क्यों लिखे, क्योंकि बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। कितना है 5,000, और इसका क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ दिखा देते हैं, टू बैलेंस सीडी। बीडी का फुल फॉर्म ब्रॉट डाउन, सीडी का कैरी डाउन 9,000, ठीक है। और देखते हैं बिल्स पेबल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, कैश। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू इंटी क्या बना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ है, ठीक है ना। तो बिल्स पेबल डेबिट है तो बिल्स पेबल का डेबिट में, हाँ, टू कैश अकाउंट। अमाउंट बताइए 8,900। और है क्या कुछ बिल्स पेबल से रिलेटेड, नहीं ना है, बस इसको हाँ क्लोज कर देंगे। देखते हैं किधर ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ज्यादा है ना। यहाँ लिख दीजिए 17,900 माइनस कर दीजिए 12,900, ये आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलकर, या टोटल क्रेडिटर्स, जो भी आपको बोल के लिखना है लिख दीजिएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स या टोटल क्रेडिटर्स, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। टोटल क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर भी टोटल क्रेडिटर बैठा दीजिएगा। प्रॉब्लम है किसी को बिल्स पेबल में, अब इस अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में, ठीक है ना। तो आइए पहले तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिख दें, है ना। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, बाय बैलेंस बीडी करके दिखा दीजिए। अच्छा, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी क्या है, क्रेडिटर्स भी क्या है, लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो जाएगा वहां। ओपनिंग कितना है 6,000, यहाँ पुट कर देते हैं, और क्लोजिंग कितना है, टू बैलेंस सीडी बोल के यहाँ दिखा देते हैं 4,000 ना। अच्छा, उसका देखिएगा कैश पेड टू क्रेडिटर्स है, तो इंटी क्या बनेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। इंटी क्या बनेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना 30,200 ना, 30,200 है ना। उसका देखिएगा रिटर्न आउटवर्ड है, तो इंटी क्या बनेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड या परचेस रिटर्न। तो चलिए टू रिटर्न आउटवर्ड बोल के दिखा देंगे। कितना है 1,200 है ना, 1,200 हो गया। उसका देखिएगा कैश परचेस है, तो उसका तो यहाँ यूज नहीं होगा। अच्छा, उसका देखिएगा, अच्छा यहाँ पर जो अमाउंट है ये 12,900 एंट्री बना बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स हुआ है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्या हो जाएगा, टू बिल्स पेबल, क्या हो जाएगा, टू बिल्स पेबल। एंट्री बना ना, एंट्री बना ना बाबा, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल ना, तभी तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स हुआ। बिल्स पेबल में बाई में सन्ड्री क्रेडिटर्स हुआ, और सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्या होगा, टू बिल्स पेबल। कितना 12,900, 12,900, और कुछ हुआ नहीं ना, बस इसका भी कैलकुलेशन कर लीजिए 48,300, ठीक है ना। ये आ जाएगा बाई परचेस अकाउंट, है ना, क्रेडिट, क्या आ जाएगा, बाई परचेस अकाउंट क्रेडिट। बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिएगा, कितना अमाउंट है 42,300, 42,300 हो गया ना। अब देखिएगा, हम बोले आपको कि यहाँ पर टोटल, एक तो बिल्स पेबल अकाउंट बनाना ही था, और सेकंड में क्या था, टोटल परचेस निकालने के लिए। तो टोटल परचेस आ जाइएगा, इसके बाद यहाँ पर कर देते हैं, तो टोटल परचेस इक्वल्स टू क्या होता है, कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस, यही ना। तो कैश परचेस गिवन है, कितना दिया हुआ है कैश परचेस, देखिए नीचे 25,800 मिला, 25,800 मिला, यहाँ पर कॉपी कर दीजिए 25,800। और क्रेडिट परचेस हम लोग निकाले हैं 42,300, 42,300, 42,300, 42,300, ऐड कर दीजिए दोनों को 68,100, ये आ गया हम लोग का आंसर, है ना। तो टोटल परचेस कितना आ गया 68,100। किसी को प्रॉब्लम है, हाँ सबको समझ में आया ना, है प्रॉब्लम किसी को, फिर से देख लीजिए एक बार। बिल्स पेबल, देखिए बिल्स पेबल का ओपनिंग यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्लोजिंग यहाँ पर पुट कर दिए, क्योंकि लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, वहां पर क्रेडिट चला जाता है, उल्टा हो जाता है ना।
अब देखिएगा बिल्स पेबल डिस्चार्ज हुआ तो एंट्री क्या बना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बिल्स पेबल डेबिट है तो बिल्स पेबल का डेबिट में टू कैश हो गया। अब इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखे, इससे इसको माइनस कर दिए तो 12,900 आ गया है ना, 12,900 आ गया। बाद में इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये 12,900 कहाँ जाएगा, यहाँ गया ना, ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि एंट्री बना ना, दोनों में हो गया ना, क्रेडिटर्स में भी हो जाएगा, बिल्स पेबल में भी हो जाएगा। अब देखिएगा सन्डे क्रेडिटर्स में देखिएगा ओपनिंग जो बैलेंस है यहाँ दे दिए, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ दे दिए, और सन्डे क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किए हैं तो सन्डे क्रेडिटर या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। फिर रिटर्न ऑर्डवर्ड हुआ तो इसका एंट्री होता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न या रिटर्न ऑर्डवर्ड, तो 2 में दिखा दिए है ना। और देखिएगा बाकी यहाँ पर तो इसका अमाउंट यहाँ पर पुट कर दिए, अब इसको ऐड करके यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे, इससे माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो मेरा क्रेडिट परचेस आ जाएगा, ठीक है। और हमको टोटल परचेस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है ना, टोटल परचेस इक्वल्स टू कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस होता है। तो कैश परचेस दिया हुआ है 25,800, क्रेडिट परचेस यहाँ से निकाले हैं तो ये वाला अमाउंट यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा आपका टोटल परचेस। प्रॉब्लम है?